नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली के बारे में। जन्म कुंडली में जो ग्रह बैठते हैं और उन ग्रहों के अनुसार क्या क्या फल होगा, और स्त्री की कुंडली में भी बात करेंगे। स्त्री की कुंडली में जो ग्रह बैठते हैं उसका फल कथन क्या होगा और उसका भविष्य क्या होगा। जन्म कुंडली देखो एक विज्ञान है मित्रों, और हम उसके आधार पर ही निर्णय कर सकते हैं भविष्य का। सही निर्णय कर सकते हैं। जो हमें सही ज्ञान होगा तो हम सही निर्णय कर सकते हैं। इसलिए हम आज आपके लिए ज्ञान देंगे, जानकारी प्राप्त करवाएंगे जन्म कुंडली के बारे में। तो मित्रों आप ध्यान से सुनिए, आपको ज़रूर ही लाभ होगा। और इसके साथ साथ ही कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें मित्रों। तो मित्रों प्रारंभ करते हैं। आगे कहा गया है शास्त्र में कि दूसरे स्थान में शनि, राहु, मंगल हों। इन तीनों ग्रह में से कोई हो। और 7वें स्थान पर शुक्र और गुरु हों। और 8वें स्थान पर रवि या चंद्र ग्रह हो। तो ब्राह्मण का भी पुत्र हो तो वैश्यगामी होता है मित्रों। अगर ऐसे संकेत हमें जन्म कुंडली में मिलते हैं तो व्यक्ति वैश्यगामी होता है और 20 वर्ष की उम्र में मलेच्छ हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है मित्रों कि जब उसकी 20 वर्ष की उम्र आती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही दरिद्र और मलेच्छ हो जाता है और बहुत ही दुर्व्यवहार करने लगता है। समाज में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। आगे कहा गया है मित्रों, जो यदि रवि यानी सूर्य देवता और राहु, मंगल और शनि ये ग्रह 1-5 स्थान में हो जन्म कुंडली में तो ये कष्ट देते हैं। और शनि ग्रह और सूर्य हों तो पिता को कष्ट देंगे। 1-5 स्थान में अगर शनि और सूर्य ग्रह हो तो उस जातक के पिता को कष्ट होगा, हम जान सकते हैं। और राहु हो 1 या 5 में घर में तो माता को कष्ट देता है। मंगल हो 1 या 5 घर में तो भाई को कष्ट देता है। शनिचर बालक को कष्ट करता है। और शनि वो 1 या 5 घर में तो उस बालक को, उसके बालकों को कष्ट करता है मित्रों। आगे भी कहा गया है मित्रों कि मंगल के क्षेत्र में बृहस्पति हो। और क्षेत्र का मतलब होता है कि मंगल के घर में, जो मंगल का घर है, सभी ग्रह के घर अपने अपने होते हैं। जैसे सूर्य का 5वां घर हो गया, मंगल के अपने घर में मंगल के 2 घर बताए हैं। एक तो मेष राशि का घर है मित्रों और एक वृश्चिक राशि का घर है। तो मंगल के घर में अगर बृहस्पति हो और 6-8 स्थान में चंद्रमा हो तो 8वें वर्ष में बालक को कष्ट होता है, उस जातक को कष्ट होता है। कोई दुर्घटना होती है 8वें वर्ष में, और जो ईश्वर ही रक्षा करे तब भी नहीं बचता है मित्रों, अगर ये योग दोष कुंडली में बन जाए। आगे कहा गया है 10वें स्थान पर राहु हो अथवा लगन में हो राहु तो 16 वर्ष में अरिष्ट होता है मित्रों, दुर्घटना होती है। आगे कहा गया 6ठे स्थान में जिसकी कुंडली में मंगल होता है और 7वें स्थान में राहु होता है और 8वें स्थान पर शनि होता है तो उसकी स्त्री को कष्ट होता है। उसकी स्त्री को हमेशा कोई परेशानी बनी रहती है, दुख रहता है किसी जातक की कुंडली में अगर ऐसा हो तो। कन्या की जन्म पत्री में पाप ग्रह, क्रूण ग्रह 7वें स्थान में ना हो तो क्योंकि ये वैधव्य योग करते हैं, इतना ही देखना चाहिए।
मित्रों कहा गया कि कन्या की कुंडली में जो पाप ग्रह या क्रूण ग्रह हो वो 7वें स्थान पे नहीं होना चाहिए। अगर 7वें स्थान पे हुए तो ये वैधव्य योग का निर्माण करते हैं। ऐसी स्थिति में वह कन्या विधवा हो जाती है, हमें इतना ही देखना चाहिए। और अगर नहीं है तो वह सही है, वह विधवा नहीं होगी। अब आगे शुभ और अशुभ ग्रह बताए गए हैं, कौन कौन से हैं, क्या बताया गया है, आइए चर्चा करते हैं। चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र ये शुभ ग्रह हैं मित्रों। और सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु ये पाप या फिर हम क्रूर हैं इन्हें कह सकते हैं। स्त्री की कुंडली का फल सुनिए। 7वें घर में जिस स्त्री के शुक्र होता है वो कुल को दोष लगाती है। और कर्क राशि में मंगल होता है जिस स्त्री के, या शनि होता है तो बंध्या होती है। कहने का मतलब ये है जिसकी कर्क राशि में मंगल या शनि हो तो बंध्या होती है, उसे कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। या फिर घर घर उसका वास होता है, वह घर घर घूमने वाली, या फिर उसकी कई शादी होती हैं तभी तो उसके घर घर वास होगा, ऐसा मित्रों कहा गया है। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। और आगे कहा गया है मित्रों, जिस स्त्री के 7वें स्थान पर मंगल होता है, भौम यानी मंगल होता है, उसको बाल विधवा योग कहें। जिस स्त्री के जन्म कुंडली पर 7वें घर में मंगल आ पड़े तो उसका शादी के तुरंत बाद ही मित्रों वह विधवा बन जाती है। और सूर्य हो तो अगर 7वें स्थान पर सूर्य ग्रह बैठ जाएं तो वह ऐसी स्त्री अपने पति को त्याग दे देती है, तलाक ले लेती है। अगर शनि आ जाए या कोई पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए 7वें स्थान पर किसी कन्या की कुंडली में तो उस कन्या का विवाह बहुत ही बड़ी उम्र में होता तो है मित्रों, मगर बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र में विलम्ब से होता है। जिस स्त्री के गुरु तो केंद्र में 1, 4, 7, 10 हों या 6, 5 हों तो, और शुभ ग्रह की उन पर दृष्टि हो, फिर खोटे ग्रह कुछ नहीं कर सकते। देखो कितनी अच्छी बात बताई। जिस स्त्री के गुरु केंद्र में हों यानी केंद्र में बैठ जाएं, 1, 4, 7, 10 घर ये केंद्र होता है, या फिर 9 और 5वीं राशि में घर में बैठ जाएं, 9 और 5वें घर में बैठ जाएं और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो फिर कोई खोटा ग्रह कुछ नहीं कर सकता। ये बहुत सर्वश्रेष्ठ कुंडली बन जाती है किसी स्त्री की मित्रों। सूर्य से 9वें स्थान पर मित्रों पिता का हाल देखना चाहिए। सूर्य से 9वें स्थान पर हमें पिता के हाल को देखना चाहिए। और चंद्रमा से 4थे स्थान पर माता का हाल देखना चाहिए। मंगल से 3रे स्थान पर भाई का हाल देखना चाहिए। और शनि से 8वें स्थान पर अपनी मृत्यु का हाल देखना चाहिए मित्रों। और बुध से 6ठे स्थान पर रोगों का हाल देखना चाहिए। मामा और शत्रु कहना चाहिए, मामा और शत्रु का कहना चाहिए। वहाँ से हम मामा और शत्रु का भी हाल देख सकते हैं। गुरु से 5वें स्थान पर संतान की स्थिति देखनी चाहिए हमें मित्रों जन्म कुंडली में। ये किसी की जन्म कुंडली में हम देख सकते हैं। और शुक्र से 7वें स्थान पर स्त्री यानी पत्नी या स्त्री का हमें हाल देखना चाहिए। यह दूसरा कायदा है, जो ग्रह शुभ पड़े तो अच्छा फल होगा मित्रों। देखो कितना शॉर्टकट में हम बता रहे हैं। अगर इस हिसाब से हम देखेंगे किसी घर को, अगर उस घर में कोई शुभ ग्रह पड़ रहा है मित्रों तो अच्छा फल होगा, और यदि पापी ग्रह पड़ रहा है तो मित्रों कुछ ना कुछ गड़बड़ है और कुछ बुरा फल हो सकता है, हम जान सकते हैं इस हिसाब से।
जिस स्थान का स्वामी अपने स्थान से, जिस घर का स्वामी अपने घर से दूसरे के घर को देखता हो और उस स्थान को बढ़ावेगा, उस स्थान के गुणों को बढ़ा देगा जिस स्थान को वह देख रहा है। पाप ग्रह और क्रूण ग्रह यदि देख रहे हैं तो वो घटा देगा, यदि शुभ ग्रह देख रहे हैं तो वह गुणों को बढ़ाएगा, और पाप ग्रह या क्रूर ग्रह देख रहे हैं तो वो उस स्थान के गुण हैं जो कम कर देगा। ये ग्रह का देखना है। जिस स्थान में शुभ ग्रह हो तो उसे बढ़ाएगा, और पापी ग्रह हो तो क्रूर ग्रह हो तो नाश करेगा मित्रों। अब आगे क्या कहा गया है, जिसके लगन में सूर्य और मंगल हो वह स्त्री विधवा होती है मित्रों। ये बहुत अच्छा सूत्र है, इसे ध्यान से सुने। जिसके लगन में सूर्य और मंगल हो वह स्त्री विधवा होती है। राहु केतु संतान का नाश करता है यदि लगन में मौजूद हो। शनिचर हो तो लगन में तो दरिद्रता आती है मित्रों। और शुक्र या बुध या बृहस्पति हो तो मित्रों वह स्त्री साध्वी होती है, यानी साधु स्वभाव की होती है, सत्संग करने वाली होती है। और चंद्रमा हो तो आयु कम करता है मित्रों लगन में उस स्त्री के। सूर्य, शनि, राहु और केतु और मंगल यह ग्रह दूसरे स्थान में हो तो वह स्त्री अत्यंत दरिद्र होगी और दुखित भी होगी, दुखी रहने वाली होगी। बृहस्पति, शुक्र या बुध हो तो मित्रों ऐसी स्त्री सौभाग्यवती और अधिक धनवती होती है मित्रों। यदि दूसरे घर में बृहस्पति और शुक्र या बुध हो तो वह बहुत सौभाग्यशाली और धनवान होती है। और यदि दूसरे घर में चंद्रमा हो तो उसके बहुत से पुत्र होते हैं, बहुपुत्र जन्म देने वाली होती है मित्रों वह स्त्री। तो मित्रों आज का कार्यक्रम बस यहीं तक था। धन्यवाद मित्रों।